वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं सैलाबी सूरत हाल की जो सिंध में इस वक्त जारी है, क्योंकि सिंध में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सूबाई रेन एंड फ्लड इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ डिवीजन और अजला की 44 जो आप ये कई यूनियन काउंसिल्स हैं उनमें 1651 देहात मुतासर हो सकते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अजला से 6288 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है और अभी भी शदीद बारिशों की पेश गोई की जा रही है। अभी क्या सूरत हाल है जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है तहसीन आबिदी। आप स्पोक पर्सन है सिंध गवर्नमेंट की, इसके साथ साथ आप इंचार्ज हैं फ्लड रिलीफ कैंप सिंध। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम तहसीन। सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी अभी ये इतलात आ रही हैं कि शदीद बारिशों की पेश गोई है वहां पर और गुड्डू बिराज पर कल यानी कि मंगल तक सूरत हाल काफी इंतहाई सतह तक पहुंच सकती है। बताएगा अभी कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा मुतासर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड थैंक यू सो मच फजल अली हसन फॉर हैविंग मी। देखिए, फ्लड की सिचुएशन अभी तक जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, बहुत हम कंफर्टेबल जोन में हैं। डिस्पाइट के रेन्स हो रही है, मूनसून स्पेल आया है, लेकिन ये जो स्पेल आया है ये साउथ की तरफ ज्यादा आया है अगर आप देखें, क्योंकि गुड्डू है, पंजाब हमारे सब अब उसमें है, नॉर्थ साइड पर है। तो वहां बहुत इतना ज्यादा स्पेल मूनसून का नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से हमें जो जो फ्लड की सिचुएशन है वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि वो पूरा जो साउथ है, कराची, हैदराबाद, मीरपुर, फास्ट, वो उन एरियाज में है कि जहाँ पे हमें हैवी रेन की जो है वो स्पेकुलेशंस वगैरह हैं। तो एज सच उससे तो नहीं होगा, लेकिन जहाँ आपने फ्लड की बात की, तो पहले जैसे जी। पीडीएम की जो असेसमेंट थी कि जी 1.1 मिलियन क्यूसेक आएगा, तो उससे 16.5 लाख लोग जो हैं वो इफेक्ट हो सकते थे, जिसमें अच्छा। 16,051 गांव थे, 5 लाख से ज्यादा जो है लाइफ स्टॉक था जो इफेक्ट हो सकता था। लेकिन क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वॉल्यूम बहुत नीचे आ गए हैं, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट की स्पेकुलेशन थी कि जी 7 लाख क्यूसेक से ज्यादा नहीं जाएगा, तो अभी भी 7 और 8 के बीच में, क्योंकि जिस तरह ट्रिमो से आया है, पंजनत में जिस तरह 6 लाख के वॉल्यूम्स आ रहे हैं, और गुड्डू के आते आते जो है 6.25 लाख 5.5 लाख के करीब के वॉल्यूम्स बन रहे हैं, तो वो 9 को हिट करेंगे और वो 7.5 या 8 लाख के करीब हिट करेगा। तो उससे हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटली 3,24,000 पीपल मोस्ट लाइकली टू बी डिस्प्लेस्ड। और इसी तरह लाइफ स्टॉक है हमारा, और हमने अपने तमाम जो इंतजाम किए थे वो सुपर फ्लड के किए थे हमने, तो उसमें अच्छा। हमने 16.5 लाख लोगों की जो है वो इवैक्यूएशन, उनकी रिहेबिलिटेशन, उनकी उनके लिए जो हमने कैंप्स बनाए थे, उसमें टेंट्स भी थे, उसमें स्कूल्स भी थे, उसमें डिफरेंट बिल्डिंग्स भी थी, उनमें तमाम उनके इंतजाम मौजूद थे। तो अब तो माशाल्लाह से फिगर हाफ से भी मतलब 1/4 समझे रह गया है कि जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं उनकी भी जो इवैक्यूएशन है उसका प्रोसेस बहुत एक्सपीडाइट कर दिया है। जैसे कल के जो फिगर्स थे वो 1,28,000 के थे, तो अब मोस्ट लाइकली अब उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ गए होंगे, फिगर्स बढ़ गए हैं, क्योंकि लोगों को शुरू में लोग तो रेजिस्ट कर रहे थे बहुत ज्यादा, लेकिन हमारी पूरी प्लानिंग पूरी थी कि जी हमें बाय फोर्स भी निकालना पड़ा, तो हमें लाइफ यही में लाइफ से उनको सेव करना है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊंगी कि लोग जो वहां से इवैक्यूएशन हो रही है, जो गवर्नमेंट ने इतने सारे हमारे कैंप्स हैं, मेडिकल कैंप्स हैं, रिलीफ कैंप्स हैं, वहां पे अभी तक एक बंदा भी नहीं आया है। मतलब कल तक की जो हमारे फिगर्स है वो एक इंसान भी वहां पे नहीं आया है। वो प्रेफर कर रहे हैं कच्चे वालों ने, या तो जो रिवर एरियाज के लोग हैं उन्होंने पक्के के एरिया में अपने घर बनाए हुए, या वो अपने रिलेटिव्स किया जा रहे हैं, तो वो अपने सही। जानवरों को भी इवन लेके वहीं पर जा रहे हैं, तो वो रिलीफ कैंप्स पे नहीं आ रहे हैं। लेकिन जी। अल्लाह ने करेगा, अगर कोई फंसा रह जाता, कुछ हो जाता है, एक तो हमारे पास लाइफ बोट्स के भी इंतजाम हैं, उसमें हमारे साथ नेवी है, आर्मी है, वो तमाम उन लोगों की बोट्स भी हमारे साथ जो है, हम हमारे साथ कोलैबोरेशन में है वो। तो हमें किसी भी तरह का एज सच इशू नहीं नजर आ रहा। वी आर वेरी मच कंफर्टेबल राइट नाउ, वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हम लोगों को बहुत बहुत हिफाजत जो है ये सही रेला हो गया। जो है अच्छा गुजर तहसीन, मुझे जाएगा इंशाल्लाह। साथ ये भी बताइएगा कि स्टार्ट में जो जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट नज़र आ रहे थे कि वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे और गवर्नमेंट की फैसिलिटी में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। अब गवर्नमेंट फैसिलिटी के हवाले से हमें बताइएगा कि कितना ज़्यादा आप लोग प्रिपेयर्ड हैं, फैसिलिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं। डेफिनेटली एक शख्स ने अपना घर छोड़ना है हाँ। तो उसको वो फैसिलिटीज़ तो आप नहीं दे सकते, लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं वो किस हद तक आप लोग इक्विप्ड हैं? उसने मैं ये बता रही थी कि हम वी आर 100% प्रिपेयर्ड, वी आर 100% फुली इक्विप्ड, कि हर चीज हमारे पास मौजूद है। इवन कि हमने जो जो मैपिंग की हुई थी एक एक गांव की, एक एक घर की, कि किस घर में कितने जो है मेल हैं, कितनी फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं,
तो हमारे पास तमाम चीजें मैपिंग हमारी मौजूद है, पूरा डेटा मौजूद है। हमने उसके अकॉर्डिंगली जो इंतजाम किए हैं, जो रिलीफ कैंप्स हैं उसमें दवाइयाँ भी हैं, उसमें खुराक भी है, मॉस्किटो नेट है, और जो वैक्सीन वगैरह होती है, क्योंकि इन तरह के फ्लड्स के बाद जो है वो स्नैक बाइट के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, डिफरेंट इन्फेक्शन हैं, डायरिया है, मलेरिया है, इस तरह की बीमारियां बहुत आती हैं, डॉग बाइट के केसेस बहुत आते हैं। तो उन तमाम चीज़ों की वैक्सीनेशन, तमाम चीज़ों की अद्वियात, तमाम कंसर्न डॉक्टर्स, अगर खवातीन प्रेगनेंट हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट, उसके रिलेटेड जितने भी मेडिसिन है, वो तमाम चीज़ें वाफिद मकदार में मौजूद हैं। लेकिन अगेन योर पॉइंट वाज राइट कि लोग अब दे आर स्टिल रिलक्टेंट, वो नहीं आ रहे हैं गवर्नमेंट कैंप्स में, क्योंकि वो प्रेफर कर रहे हैं, जैसे बंदे जो अपने घर की बात होती है, आप उनको कितनी भी अच्छी जगह पे ले जाएं, लेकिन बिल्कुल, घर अपना आपका घर तो छोटा अपना सा घर ही भी होता है। झोपड़ी भी है ना, तो आप उसमें आपको True, true. सुकून मिलेगा, आपको कहीं सुकून नहीं मिल रहा। ये बहुत नेचुरल सी बात है। तो वो सही। प्रेफर कर रहे हैं कि जो उनके कच्चे वालों के जो पक्के के एरिया में घर है, या तो वहां पे मूव करें, या फिर जो उनके रिश्तेदारों के घर है वो वहां जाए। रिलीफ कैंप में कल तक कोई एक भी नहीं आया था। वो कैंप में सिर्फ लोग, हम हमारी जो इंतजामिया वो वेट कर रही है कि अगर कोई आएगा, क्योंकि सही। इवैक्यूएशन तो हमने काफी हद तक करवा ली है। बाकी भी मुसलसल मैंने बताया कि प्रोसेस बड़ा एक्सपीडाइट कर दिया है हमने, और अगर खुदा ना खास्ता कोई फंसा रह जाता है तो उसके लिए भी हमारे पास इंतजाम हैं सही। जी। अच्छा तहसीन, लास्टली मुझे ये भी बता दीजिएगा जल्दी से कि जिस तरह कच्चे के इलाके की आपने बात की है, वो हम देख रहे थे कि वो मुकम्मल तौर पर डूब चुका था और वहाँ के लोग काफ़ी मुतासिर थे। जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही थी उसमें भी देखा जा सकता था। और सेकेंडली ये भी बताएं कि जो इक्विपमेंट्स आप बात करी थी, बोट्स वगैरह, क्या वो इनफ होगा या फिर मजीद भी, क्योंकि बारिशों की पेश गोई है तो मजीद भी आपको ज़रूरत हो सकता है? देखिए, नहीं बोट्स वगैरह, एक तो हमारे अपने पास जो 192 के करीब हमारी अपनी थी, पीडीएमए की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। फिर जो पाक आर्मी ने अपनी बोट्स दी हमें, नेवी की जो बोट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 292 या से ज्यादा के फिगर्स हैं, और ये इसमें भी हमें इजाफा किया जा सकता है। लेकिन मैं अगेन कहूंगी कि ये जो मानसून का स्पेल है, ये जो फ्लड आ रहा है, ये नॉर्थ साइड पर आ रहा है। सुनकी, गुड्डू है, सखर है, कोटरी है, ये नॉर्थ साइड पर है। ये फ्लड बारिशें जो है ये जो है साउथ साइड पे आ रही है, कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास। तो इस वजह से वहां पे बारिशों का जो हैवी स्पेल्स है वो हमारी तरफ आ रहे हैं, लाइक साउथ की तरफ आ रहे हैं। ठीक। तो जो फ्लड जो है वो नॉर्थ की तरफ है, तो उससे एज सच इफेक्ट होने का कोई इतना खतरा ज़्यादा ठीक हो गया effective तहसीन, नहीं। विश यू गुड लक। आप क्योंकि इंचार्ज भी हैं इस रिलीफ कैंप की, तो उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से बेहतर एडवांस में तरीके से प्रिपरेशन अंजाम कर रही हैं, देंगी। तो इसी तरह से रिजल्ट्स भी अच्छे हैं सिंध गवर्नमेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन और ज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।